मज़हर अब्बास साहब, आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी। गुड कॉप बैड कॉप हम बड़ी देर से सुनते आ रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी है, ये पॉलिसी है, कॉल इट व्हाटएवर। लेकिन कल मरीम नवाज साहिबा जब आती हैं तो वो कहती हैं जी आपको ख़ानदानी रिवायात का पता ही नहीं है, इसी तरह होता है, भाई भाई के साथ खड़ा होता है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि लोग जो बातें करते हैं नून से शीन निकल जाएगा, इनकी अपनी चीखें निकलेंगी। देखिए देखिए ये कोई 1988 में जब पीपल्स पार्टी जीत गई जी थी, जी। कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने और गवर्नमेंट जब बनी उसमें बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशन मानी। तो एक मुलाकात में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से मैंने पूछा कि आपने ये कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किया, इसका तो आपको नुकसान होगा अल्टीमेटली। हम्म। तो उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया था कि जिसने उनके बकौल मेरे मेरे बाप को जो है वो फांसी चढ़ा दी, जो इतना पावरफुल आदमी था। मैं एक खातून हूँ, खातून की अपनी एक प्रॉब्लम्स यहाँ होती हैं, क्या मैं लड़ सकती हूँ? और ये उस वक्त की बात है जब पीपल्स पार्टी की मैसिव सपोर्ट थी। जब पंजाब में बेनज़ीर भुट्टो आई थी 86 में, तो कोई लाखों आदमी निकला था उसमें। उसके बाद भी हम्म। ये बयानिया था। आज जो सूरत हाल है, एक तो PMLN का DNA उस एजिटेशन वाला कभी भी नहीं रहा। अब इसके नतीजे में इस वक्त मुस्लिम लीग नून को एक फ़ैसला करना है। एक ये कि उन पे संगीन मुकदमात हैं उनके लोगों पे, उन मुकदमात से उन्हें कैसे निकलना है। दूसरा सियासी बयानिया है। मुस्लिम लीग नून बहरहाल PTI के एक ऑल्टरनेट के तौर पे देखी जाती है कि अब जिस तरह इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अगर जो पंजाब जीतता है वो फेडरल में गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में रहता है हमेशा। तो मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा डिफ़िकल्ट फ़ैसला है कि अगर वो तसादुम की तरफ जाते हैं तो तसादुम की तरफ किस हद तक जा सकते हैं वो, और उसके जो रिपरकशंस होंगे उसके नतीजे में वो अल्टरनेट के तौर पे अगर तोड़ दिए जाएंगे, बिखेर दिए जाएंगे, तो क्या वो लड़ाई उतनी हम्म। अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर उनके साथ जो अलाइज हैं हम्म। उनकी, वो किस हद तक उनके साथ इस पॉलिसी पर खड़े रह सकते हैं। यानी चाहे पीपल्स पार्टी उठा लें, चाहे JUI उठा लें। जब ये लड़ाई फिर एक मरतबा, क्योंकि जब आप मैदान जंग में उतर जाते हैं तो फिर तो मैदान में उतर जाते हैं तो फिर तो जंग है, और जंग का एक ना एक नतीजा ज़रूर निकलता है, किसी एक ना एक को हथियार ज़रूर डालने पड़ते हैं, और किसी भी तरीके से अल्टीमेटली फिर वो लड़ाई ख़त्म होती है किसी एक एक मसलहत के तहत, मसालहत के तहत। तो मुस्लिम लीग नून की हम्म। जो पॉलिसी है इस वक्त, शहबाज शरीफ इस वक्त मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून चाहे मफाहमत की पॉलिसी अपनाए या मज़ाहमत की पॉलिसी अपनाए। इमरान खान किसी भी तरीके से मफाहमत के हक़ में नहीं है, वो मज़ाहमत के लिए तैयार हैं। और हम्म। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि शहबाज शरीफ इतने 1-1.5 साल में वो आजमा के देख चुके हैं कि उनकी मफाहमत की पॉलिसी को इन रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्हें नहीं मिल पा रही। तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून बहुत मुश्किल पोजीशन में है, बहुत मुश्किल सिचुएशन में है। वो ना नवाज शरीफ के बयानिए के साथ बहुत आगे तक जा सकती है, अनटिल अनलेस नवाज शरीफ खुद वापस आके उस तहरीक को लीड करें। उसके नतीजे में भी जो ठीक। पंजाब की पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं वो उस लड़ाई की मुतहम्मिल नहीं हो सकती जो शायद नवाज शरीफ लड़ना चाह रहे हैं। हो सकता है कि प्रिंसिपली उसूली तौर पे वो बिल्कुल अच्छा। दुरुस्त लड़ाई हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज देख के हमेशा लड़ाई लड़ी जाती है। तो मुस्लिम लीग नून को अपनी ग्राउंड रियलिटीज देखनी पड़ेंगी कि वो ये लड़ाई अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते। हम्म। फिर एक क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस, जो मुकदमात हैं, हम्म। उनके कायद नाअहल हैं, उनके कायद जो है वो सज़ा याफ्ता हैं, उनके जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं सब पर करप्शन के बेइंतहा केसेस हैं, चाहे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हों या दुरुस्त वो केसेस हों। तो ऐसे में एक जी। MNA, एक ग्रास रूट लेवल का मुस्लिम लीग ही जो है वो किस हद तक आगे बढ़ेगा, ये मुस्लिम लीग के लिए सबसे बड़ा टेस्ट है। क्योंकि PDM का जो बैटल फील्ड होगी, अगर बैटल लड़ते हैं जी। तो वो पंजाब ही होगी, और उसको बहरहाल मुस्लिम अच्छा, लीग आगे नून की को ही लीड स्ट्रेटजी है करना मज़हर है। अब्बास साहब, इसके ऊपर ज़रा दूसरे सवाल में भी गौर करते हैं।